Last class we were discussing about the periodic table. So periodic table, as you know, I discussed earlier that periodic table includes the elements, and the elements are arranged in their increasing number of atomic number. So there are particular symbols. We are discussing about symbols for the elements. So for example, hydrogen has H as a symbol, helium has He, lithium has Li, beryllium has Be, and boron is B, C is carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So there are a specific symbol for each and every element in periodic table that we use. Okay, today we will discuss about atomic mass. So atomic mass क्या होता है भाई? Atomic mass is the mass of atom. It depicts how many times an atom of element is heavier than 1/12 of the mass of atom of carbon 12. ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम. अब ये चीज़ आप ऐसे समझें, जो आपके पास मास होता है कार्बन 12 का, कार्बन का मास का 1/12वें हिस्से का 1/12 मास का कितना टाइम ज़्यादा हैवी एटम है आपके पास, वो आपके पास एटॉमिक मास होता है. इसका मतलब ये सेम चीज़ है भाई. इफ आई एम सेइंग समबडी इज टोलर, then this sentence make no sense to me, because if I'm saying that somebody is taller than someone, somebody or Ram is taller than Sam, that means I'm comparing two things. So in that case we are calculating relative atomic mass. Same thing goes with atomic masses of all element. Relative atomic mass of an element have been established with the reference of an atom of carbon 12. कार्बन 12 का रेफरेंस लेके भाई हम जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं. ये रेफरेंस है, और जो इसको यूनिट में मेजर किया जाता है उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास यूनिट. अब एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज रिलेटिव एटॉमिक मास. इसके कोई यूनिट्स नहीं होते. मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. और एटॉमिक मास को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. मास एक एटम का डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. सो इजी वे टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, प्रोटॉन नंबर Z आपके पास और न्यूट्रॉन नंबर N. प्रोटॉन नंबर 8 है और न्यूट्रॉन नंबर 8 है, तो एटॉमिक मास क्या रहेगा अभी? 16 रहेगा. प्लस कर दिया आपने, सिंपल. ओके, सो देयर इज अ स्पेसिफिक मास, एटॉमिक मास फॉर एवरी एलिमेंट. दिस इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी. आपको सिंपली ये अंडरस्टैंड करना है कि जो एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो गिवन है वो कैसे होता है. वो होता है अभी 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल जो मास है, और उससे ज़्यादा जो मास है उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास. ओके, हम कार्बन 12 को एज रेफरेंस यूज करते हैं. सो what are molecules? We know that bricks are the basic building blocks of building. किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स जो है भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्रिक्स के बगैर, और ब्रिक्स इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ब्रिक्स are used to make small rooms that together constitute the entire building. The rooms are regarded as molecules that are composed of bricks and together build up the entire building. That means जैसे एटम से मिलके मॉलिक्यूल, जैसे ब्रिक्स से मिलके कोई रूम बना है, वैसे ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है. सिमिलरली इन मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता भाई. दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स that aggregates in large number of to form the matter. Molecules refer to the cluster of two or more atoms chemically bonded together and tightly held together by attractive forces. Molecules को आप कहते हो जो क्लस्टर है दो या दो से अधिक एटम्स का, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड है, ओके, with an attractive forces. It can also define as tiniest particle of element or compound proficient of independent existence. इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, tiniest particle
ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारी प्रॉपर्टीज शो करता है किसकी, सब्सटेंस की. So molecules are basically made up of two and more atoms that are chemically bonded together by attractive forces. Next is, as we know that water and ammonia, H2O, इसके अंदर भाई एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है. NH3 एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है आपके पास. So these are basically molecules in which there are two or more atoms are chemically bonded or they are attached together by attractive forces. Okay, और इनको आप बोल सकते हो the tiniest particle which are evenly which can exist independently. Next is, what is atomicity? So atomicity is number of atom present in a single molecule. एक नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है भाई एक मोलिक्यूल में, उसको एटमोसिटी बोलते हो. इसको आप वैसे 3 टाइप, क्या बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं भाई. मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स जिसमें एक एटम, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम हो, ट्राई एटॉमिक इफ 3 एटम्स आर देयर, टेट्रा एटॉमिक इफ 4 एटम्स आर देयर. द मोलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट. दीज आर टर्म एज मोनो एटॉमिक. बहुत सारे मोलिक्यूल जो अभी जिनमें सिंगल एटम प्रेजेंट होता है उन्हें मोनो एटॉमिक बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम, इनकी एटमोसिटी भी 1 होती है. जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हो भी, ये आर्गन मोलिक्यूल की पिक्चर है. ऑन द अदर हैंड द मोलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट. 2 एटम से मिलकर बना होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ऑक्सीजन एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. ऑक्सीजन एज O2 एग्जिस्ट करता है. सो O2 मॉलिक्यूल को आप कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हो भाई, डायटोमिक. और इसको आप, इसकी एटमोसिटी कितनी है, 2, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है. नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स, जिनको आप ट्राई एटमिक बोलते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल O3, ओजोन है आपके पास. ओजोन का फॉर्मूला होता है भाई O3. और CO2 है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये जो मोलिक्यूल्स है इसमें 3 एटम्स हैं, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया. नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक भी हो सकता है अभी. टेट्रा एटॉमिक जैसे अगर मैं बात करता हूँ NH3 की, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसे आप टेट्रा एटॉमिक बोल सकते हो. ओके, इसके अलावा पेंटा और हेक्सा और बहुत सारे मोलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसमें मोर देन 5 एलिमेंट्स, सॉरी एटम्स प्रेजेंट हो. नेक्स्ट इज what are like atomicity में molecules of compound atoms of different elements associate in a definite proportion to form molecules of different compounds. बहुत सारे जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मोलिक्यूल्स के, जैसे कि हमने कंपाउंड की डेफिनेशन बताई थी भी, जो फिक्स रेशियो होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ भाई, तो इनमें रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:1 रहेगा. मेटल्स, ओके, व्हाट आर आयंस. आयंस क्या होते हैं, metals and non-metals leading to the formation of compound that possesses charge species भी, जिनमें चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर चार्ज होना, उन्हें हम बोलते हैं आयंस. जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है एटम तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अभी. सो दीज चार्ज स्पीसीज कैन आइदर बी पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड कैटायन. एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसे क्या बोलते हैं, अनायन. जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ, तो सोडियम में कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव, और अनायन क्या है भाई, Cl नेगेटिव. कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और अनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. सो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है दैट सोडियम प्लस क्लोराइड विल गिव यू सोडियम क्लोराइड. Okay, sodium can lose a electron और chlorine can receive a electron. अगर वो लूज कर देता है सोडियम तो सोडियम प्लस बन जाता है, और क्लोराइड अगर गेन कर लेता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है. दैट मीन्स सोडियम आयन जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, क्लोराइड आयन जो है वो अनायन है.
सो आयंस कितने टाइप के हो सकते हैं अभी? आयंस भी पर्टिकुलरली मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक जिनमें एक सिंगल एटम प्रेजेंट हो आयंस में, और जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, मोर देन वन एटम प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा मतलब भाई मोर देन वन एटम्स होने चाहिए, उसको आप पोलियोटॉमिक आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो है वो मोनोएटॉमिक आयंस हैं, और CO3 2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव ये आर पोलियोटॉमिक आयंस। What is valency? This is also a very important topic. Valency is the ability of atom to gain or lose electron in order to achieve noble gas configuration. अब noble gas configuration क्या होती है अभी? noble gas configuration होती है कि अगर कोई जो एलिमेंट है, जैसे अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भी तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। जब आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑक्टेट बोलते हो, OCTET। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए भी तो उसे आप बोलते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कि सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी वैलेंस सेल की कैलकुलेट होती है, और वैलेंस सेल सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है भाई किसी भी पर्टिकुलर एटम की। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में चाहिए, उसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1 रहेगी। जैसे इसमें देखिए आप, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपका जो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी भी? 2 8 1। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। इन ऑर्डर टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज बेटर दैट सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इसके पास 2 8 बच जाते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भी? 8 बच गए, ठीक है। ऐसे ही क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है, तो उसकी भी वैलेंसी 1 ही रहेगी। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो नियोन है वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी गैसेस हैं अभी, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन, ये सारी गैसेस जो हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ओके, दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस मोर। सो अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन में देखिए आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 है, तो 7 से आपने 8 करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा अभी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बाय गेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, दैट मीन्स द एवरी एलिमेंट ट्राइज to attain stability by acquiring noble gas configuration, for which it tries to either gain electrons or donate electrons. Sodium donate 1 electron its outermost cell to attain noble gas configuration, while chlorine acquires 1 electron in its outermost cell to acquire noble gas configuration. Metals are electropositive. जितने भी metals हैं भाई वो electropositive होते हैं, बिकॉज दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो हैं भाई वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और वो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। इस चीज़ का ध्यान रखें। वी कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट थ्रू एटॉमिक नंबर एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बोरोन की बात करता हूँ भाई, एटॉमिक नंबर क्या है? 5। तो इसमें 2 3 हो गया। It has 3 electrons in outermost cell. Being a metal, boron has a valency to lose electrons to gain noble gas configuration. So ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे outermost cell में। ओके, बोरोन हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 7 है। अब इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी. सो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर चाहिए. एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए. अगर जैसे मैं बोरॉन की बात करता हूँ तो उस पर जो है एटॉमिक नंबर जो है 5 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ध्यान रखना भाई, सबसे पहले सेल में 2 और फिर 8 फिल, ऐसे फिल करने इलेक्ट्रॉन्स को आपने. तो ऐसे आप वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं.